अस्सलाम वालेकुम मेजर की कहानी पार्ट 2। इस परेशान कुन रात के तनाजर में रेवंसवर्ड हमेशा के लिए बदल गया था। नवामरों के बदकिस्मत गुरवा की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। कस्बे की तारीख में एक एहतियाती कहानी के तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक फैल गई। हवेली, जो कभी शहर के किनारे पर एक झंझलाहट का निशान हुआ करती थी, प्रीतवादत जमीन की तज़ीन के पस मंजर के खिलाफ एक मनहूस सल्यूट बन गई। वक्त गुजरने के साथ साथ एक बार फलता फूलता शहर मुरझा गया। इसकी गलियां अब खोखले खालीपन से गूंग रही हैं। कस्बे के लोगों ने हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, उसकी बोसीदा दीवारों से लपट जाने वाली बदतमीजी के खौफ से। रेवंसवर्ड साए की जगह बन गया, जहां जिंदा और मर्दा एक नाजक, परेशान कुन तवाज़न में एक साथ रहते दिखाई देते थे। फिर भी वसीया खौफ के बावजूद ऐसे लोग थे जिन्होंने हवेली की तरफ एक नाकाबिल फहम खींच महसूस की। बाहर के लोग, सनसनी के मितलाशी और गैर मामूली शायकीन ने रेवंसवुड में कदम रखा, जो माफूकुल फितरत की रग़बत से खींचा गया। कुछ लोगों ने एडगर बलेक थोरन के आसपास के अफसानों को खत्म करने की कोशिश की, उन्हें महज लोक दास्तान के तौर पर मुस्तरद कर दिया। दूसरों ने एक मरीद की तूजा से ईंधन, कीमरे पर गैर मामूली के सबूत पर कब्जा करने की उम्मीद की। हवेली को तलाश करने की हिम्मत करने वाले चंद अफराद में ईमा रेनाल्ड्स नामी एक सहाफ़ी भी शामिल थी। रेवंसवर्ड की तारीख से मुतासिर होकर वो कस्बे में इस अज़म के साथ पहुंची कि अफसानों के पीछे की हकीकत को नंगा किया जाए। ईमा ने कस्बे के आर्काइव्स का मुताला किया, तारीख के टुकड़ों और इन लोगों की शहादतों को जमा किया जिन्होंने माफूकुल फितरत का सामना किया था। जैसे ही ईमा हवेली के करीब पहुंची, हुआ एक जाबराना तवानाई के साथ मोटी होती गई। एक बार सौता हुआ शहर एक बेचीनी के साथ हलचल मचा रहा था। बेखौफ ईमा ने दबाव डाला, उसकी तहकीकाती जबलतें उसके जहन में गूंजने वाली इंतबाहात को ज़ेर कर रही थी। हवेली में दाखिल होकर ऐसा लगा जैसे किसी और दायरे में कदम रखा हो। अंदर की हवा ठहरी हुई थी, जो अपने साथ सदियों पुराने राजों का बोझ लिए हुए थी। सहाफ़ी ने मोहतात तरीके से मध्यम रोशनी वाली राहदारियों पर तशरीफ ले गए। उसकी टारज की रोशनी बोसीदा दीवारों पर तवील मस्क शदा साए डाल रही थी। जैसे ही उसने हवेली के भूले हुए ऐवानों की खोज की, ईमा ने खफिया अलामतों और धुंधले मखतूतात का पर्दा फाश किया, जो एडगर बलेक थोरन की जिंदगी और मौत के दरमियान आयल रकावट को तोड़ने की अशद कोशिशों की तरफ इशारा करते हैं। दीवारें उसकी परेशान कन इल्तिजाएं सरगोशियां करती दिखाई दे रही थी और दर्जा हरारत हड्डियों को ठंडा करने वाली सर्दी में गिर गया। अचानक ईमा ने खुद को उसी कमरे में पाया जहां बदकिस्मत नवामरों ने इंतकामी रूहों का सामना किया था। माहौल एक दूसरी दुनियावी मौजूदगी के साथ चारज हो गया और स्पेक्ट्रल आदाद व शुमार एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। उनकी मातमी आहें चीम्बर में गूंज रही थी। माफूकुल फितरत हमले के दरमियान एडगर बलेक थोरन की भूत शक्ल ईमा के सामने आई। उसकी खोखली आंखें उसकी रूह में उतर आईं, छुटकारे के लिए एक खामोश उल्तजा कर रही थी। उसने एक लांत के बारे में बात की जिसने उसे हवेली में जकड़ लिया, एक लांत जो गम और नदामत से पैदा हुई जैसे ही ईमा पर तंजिया हस्ती बंद हो गई। उसने रेवंसवर्ड को दौचार करने वाले मसाइब के चक्कर को तोड़ने की जबरदस्त ख्वाहिश महसूस की, एक अंदरूनी ताकत को खींचते हुए जिसे वो नहीं जानती थी कि उसके पास है। ईमा ने अजीत ज़दा रूहों का सामना किया, उस अंधेरे को चैलेंज किया जिसने उन्हें कैद कर रखा था। इस लम्हे हवेली किसी माफूकुल फितरत क़ुव्वत से झंझोड़ रही थी। दीवारें कान पुठें और आसमानी हस्तियां तकलीफ में पीछे हट गईं। एक अंधी रोशनी ने कमरे को लपेट में ले लिया, हवेली के हर कोने से चमटे हुए साए को दूर कर दिया। जब रोशनी कम हुई, ईमा ने खुद को हवेली के बाहर खड़ा पाया। एक जमाने का जाबराना माहौल खत्म हो गया। हवा मुख्तलिफ साफ महसूस हुई, जैसे रेवंसवर्ड से कोई भारी बोझ उठा लिया गया हो। हवेली, जो अब अपने रंगीन बाशिंदों से खाली थी, खामोश और साकित खड़ी थी। ईमा के एनकाउंटर की खबर पूरे शहर में फैल गई। उसके साथ आजादी का एहसास पैदा हुआ। वो लैंथ जिसने रेवंसवर्ड को नस्लों से अपनी लपेट में ले रखा था, ऐसा लगता था कि वो खत्म हो गया है। और कस्बे के लोग एहतियात से अपने घरों से निकल आए,
उनके चेहरे खौफ और राहत की आमेजिश की इकासी कर रहे थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, रीवेंस वार्ड में बदतरीज तब्दीली आई। एक बार भोला हुआ कस्बा ने सरे से पनपने लगा। उसकी गलियां माजी के ढलते साए का शिकार नहीं रहीं। माफूक इल्फितरत तसादम के बारे में एमा का बयान इंसानी रूह की लचक और इन तारीक तरीन क़ुव्वतों का मुकाबला करने की ताकत का सबूत बन गया जो उसे कैद करने की कोशिश कर रही थी। ताहम जैसे ही उस शहर ने अपनी नई आजादी को कबूल किया, कुछ लोगों ने सरगोशी की कि हवेली में अब भी उन कई राज मौजूद हैं। एडगर बलीक थोरन का अफसाना बरकरार रहा। रीवेंस वार्ड की राहदारियों में दूर दराज परेशान कन ग्रीज की तरह गूंजता रहा, और इस तरह ये कस्बा हमेशा के लिए खौफनाक आदमी की पुरअसरार मीरास और उस हवेली से जड़ा रहा जो बाद की जिंदगी के पायदार इसरार के खामोश गवाह के तौर पर खड़ा रहा। माजिद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।